स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुजी की पाठशाला पर। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। आज हम जानेंगे कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक जैसा कि जानते हैं पॉलिनोमियल्स है। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको मेरा पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे मैं और भी इस तरह के वीडियो बना करके आपको मदद कर सकूं। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल जो वर्ड है, जो टॉपिक है, क्लास 9-10 से शुरू होता है। तो किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हर एक पॉलिनोमियल जो होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ऑल पॉलिनोमियल्स आर ए काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसका फॉर्म कैसा होता है ध्यान दीजिएगा। दिस इज द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये एक पॉलिनोमियल का फॉर्म है, जिसमें आप यहां देख सकते हैं क्या बात है। तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x पावर 4 प्लस एंड सो ऑन n x टू द पावर n। यहां पर दो तरह के चीजों का यूज हो रहा है। एक तो a0, a1, a2, a3, a4 यहां पर, और दूसरा x के ऊपर पावर में यहां पर 1 है, यहां पर पावर में 2 है, पावर में 3 है, पावर में 4 है। यहां पर देख सकते हैं कि x का पावर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। मतलब पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, इस तरह से ये एक n जो है सो कोई नंबर हो सकता है। तो इस तरीके का जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो हमारा क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए अब यहां पर ये बात आता है कि भाई ये a0, a1, a2, a3, a4 ये सब जो है ये क्या चीज है? तो ये एक्चुअली एक नंबर होता है। ये जितने भी है a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 जितने भी हो, ये सारे के सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कौन सा नंबर, ये ध्यान देने की बात है। तो ये सभी के सभी रियल नंबर होंगे। ये सभी के सभी रियल नंबर होंगे। जैसे मैंने लिखा है, वेयर दिस टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल where a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 and are real numbers. All these are real number. यहां पर ये ध्यान देने की बात है। अब रियल नंबर क्या होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं कि रियल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे जो है वो क्या चीज है? रियल नंबर है। तो कहने का मतलब a0, a1, a2, a3, a4, a5, an ये सारे के सारे, चाहे वो नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, यानी इस तरह का कोई भी नंबर हो सकता है। बिकॉज ऑल दीज नंबर्स आर रियल नंबर। सो a0, a1, a2, a3, a4, a5 कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक बात। दूसरा बात हमारे ये बता रहा है n इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान देने की बात है। यहां पर n यहां पर है, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 नहीं होना चाहिए। भाई ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर an का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 से ये x टू द पावर n मल्टीप्लाई होकर तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो फिर ये टर्म का पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। तो फिर ये उस n ऑर्डर पे, डिग्री n पे ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये टर्म गायब हो जाएगा। तो इसका डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री n है। ये डिग्री क्यों n है आप देख सकते हैं। आखिर डिग्री क्यों n है? तो यहां पर देख सकते हैं कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x का पावर जो देख सकते हैं बहुत सारे हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 ऐसे हो सकता है। बहुत सारे टर्म बीच में छोड़ रहे हैं हम, और लास्ट में n है। तो जो कि सभी के सभी जो पावर हैं देख रहे हैं वो बढ़ते क्रम में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते n तक पहुंचा है। तो इन सभी पावर्स में n जो है वो सबसे बड़ा पावर है x का n जो है ये सबसे बड़ा पावर है। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का
जो सबसे बड़ा x का पावर होगा, यहां पर x वेरिएबल है तो आपका जो वेरिएबल होगा वो जो भी हो तो उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वही हमारा उस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर इस पोलिनोमियल का हम कह सकते हैं कि डिग्री n है। क्यों? क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि x का पावर 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते 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 n तक पहुंचा है। तो यानी इस एक्सप्रेशन का जो सबसे बड़ा x का डिग्री है वो क्या है? n है। तो ऐसे में इस पोलिनोमियल का जो डिग्री हो जाएगा वो n हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर n इक्वल टू यहां पर 0 हो जाए तो n इक्वल टू 0 हो जाए तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा। और जब पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो ये n डिग्री का पोलिनोमियल नहीं रहेगा, इसलिए n का 0 नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पोलिनोमियल होने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि x का जो पावर, हम जो बात कर रहे थे, x का जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी x का पावर इस पूरे पोलिनोमियल में शुरू से लेकर लास्ट तक में x का जो पावर होगा वो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ वो इंटीजर ही होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एज वेल वो एक इंटीजर ही होना चाहिए, दूसरा टाइप का नंबर नहीं चलेगा, वो इंटीजर ही होना चाहिए। तो जैसे यहां पर x का पावर में 1 है पॉजिटिव इंटीजर, x का पावर में 2 है पॉजिटिव इंटीजर है, x का पावर में 3 है पॉजिटिव इंटीजर है, x का पावर में 4 है पॉजिटिव इंटीजर। इन दिस वे जितने भी पावर्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो कहने का मतलब पोलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल जो कि यहां पर x है, x का जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे पोलिनोमियल्स को, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे, जिसका डिग्री क्या होगा? जो मैक्सिमम पावर होगा। मैक्सिमम पावर इस एक्सप्रेशन में n दिखाई पड़ रहा है तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? n हो जाएगा। और ये पोलिनोमियल होगा, क्यों होगा? क्योंकि जितने भी x के जो पावर्स हैं वो हमारा नॉन नेगेटिव है और इंटीजर है, इसलिए ये इस फॉर्म का जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा वो हमारा पोलिनोमियल हो जाएगा। और इस तरह का पोलिनोमियल किस डिग्री का पोलिनोमियल होगा? तो डिग्री n का। जैसे मैंने लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए पावर, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और सच एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, वो डिग्री n का एल्जेब्रिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख करके समझेंगे। ठीक है, कि कौन सा इसका इस तरह का हम एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे, उसको समझाएंगे कि आखिर ये पोलिनोमियल है कि नहीं, या किस स्थिति में ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अब इनमें से हम देखेंगे कौन सा हमारा पोलिनोमियल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो पावर का होता है कि पोलिनोमियल x का जो पावर है वो कैसा है। अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया तो वो हमारा पोलिनोमियल होगा। बाकी इन सभी नंबर्स के बारे में हमको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल बस यही ध्यान रखना है कि ये हमारा जो मैक्सिमम पावर है उसका ये 0 नहीं होना चाहिए। खैर ऐसे भी 0 नहीं होगा, तो इसमें ये एक पोलिनोमियल होगा क्योंकि x का पावर में यहां पर नॉन नेगेटिव इंटीजर जो कि पॉजिटिव इंटीजर 3 है, यहां पर पावर में 2 है, यहां पर पावर में 1 है, तो ये परफेक्टली एक पोलिनोमियल होगा। यहां पर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर x के साथ 4/3 है, तो चूंकि मैंने कहा था कि यहां पर a0 a1, यहां जो a0 a1 a2 a जो होता है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहां पर एक रेशनल नंबर है, यहां पर एक इरेशनल नंबर है, तो ये भी ठीक है। केवल हमको देखना है कि x का पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं। तो यहां पर देख सकते हैं x का पावर में 4 है, x का पावर में 1 है, तो ये दोनों ही के दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। ऐसे में ये भी एक पोलिनोमियल होगा। अगर हम यहां आते हैं
तो यहां हम गौर करके देखते हैं कि x का पावर जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर हो गया। यहाँ x का पावर एक नेगेटिव इंटीजर हो जा रहा है, जो कि कहा गया था पॉलिनोमियल होने के लिए x का जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। अगर हम यहां पर आते हैं 2 एंड रूट एक्स है, स्क्वायर रूट एक्स है। अगर रूट एक्स को हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखें, जैसे कि 2x का रूट जो है उसको हम 1/2 कर दें और +5 कर दें, तो फिर से ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि x के ऊपर पावर में 1/2 है, जबकि कहा गया था कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन 1/2 इंटीजर नहीं है। क्योंकि 1/2 इंटीजर नहीं है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। और यहां पर अगर आते हैं इसमें, तो ये हमारा पॉलिनोमियल फिर से नहीं है। ये यहां पर देखते हैं 3x⁻3, ये ठीक है। 4x⁻2 ये भी आपका एक रेशनल नंबर हो गया, x का पावर में एक रेशनल नंबर हो गया, और कहा गया है कि पावर मेरा नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए। तो ये नॉन नेगेटिव तो है, लेकिन ये क्या चीज है, इंटीजर ना होकर के एक रेशनल नंबर हो गया, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो कहने का मतलब सिंपली हम कह सकते हैं x का पावर में जो होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर ही होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए और इंटीजर ही होना चाहिए, ऐसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री की बात करें, इसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि x का पावर यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है, तो सबसे ज्यादा जो पावर है 3 है यहाँ पर, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर में 4 है, तो दोनों में ज्यादा किसका है, तो 4 ज्यादा है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो डिग्री के बारे में यही कहना है कि x का जो या वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। जैसे इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 4 है, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इस प्रकार से हमने किस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे अभी के इस वीडियो में हमने देखा, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अब पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या रिलेशन है या किस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे ये हमको पता चल चुका होगा। हम डिग्री के बारे में भी जान चुके हैं कि डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का क्या होता है, ये भी हम जान चुके हैं। चलिए इसी तरह से आप इस हमारे वीडियो को देखते रहे, हमारे चैनल को देखते रहे, इसे सब्सक्राइब करें, और भी जो आगे आने वाले वीडियो है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।